हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग क्लास 10th का साइंस का ऑन सॉल्व पेपर हल कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मॉडल पेपर दिया है 2024 का। ठीक, समय कितने घंटा होता है? समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अ नंबर देखेंगे। अ नंबर क्या है? तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, अ नंबर हमारा क्या है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितने दिया है? 3 ओम दिया है। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। क्या निकालना है हमें? हमें धारा निकालना है। और क्या क्या दिया है हमें? तो हमें दिया है विद्युत वाहक बल दिया है। क्या दिया है? तो विद्युत वाहक बल। तो हमें ई का मान दिया है। क्या दिया है? तो ई का हमें मान दिया है। तो ई का मान हमें कितना दिया है? तो 1.5 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? तो 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक, 1.5 वोल्ट दिया है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है? तो 3 ओम दिया है। कितना ओम दिया है? तो 3 ओम दिया है। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कितना से? स्मॉल आर से। तो स्मॉल आर का मान कितना दिया है? तो 3 ओम दिया है। कितना दिया है? 3 ओम दिया है। कितना दिया है? तो 3 ओम दिया है। और हमें क्या निकालना है? तो हमें धारा का अधिकतम मान निकालना है। क्या निकालना है हमें? तो हमें धारा का अधिकतम मान निकालना है। तो धारा का अधिकतम मान कितना होता है? आई बराबर क्या होता है? विद्युत वाहक बल बटे आर प्लस स्मॉल आर होता है। ठीक, ये कैपिटल आर क्या है? तो ये सेल का प्रतिरोध है। क्या है? ये प्रतिरोध है। क्या है? यह प्रतिरोध है। ठीक, तो अब इसमें प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसमें प्रतिरोध आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें आर का मान क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। और हम लोग धारा का अधिकतम मान हम लोग निकालते हैं। तो धारा का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल कितना दिया है? तो 1.5 वोल्ट दिया है। और आर का मान क्या हो जाएगा? तो हमारा 0 हो जाएगा। और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध हमारा कितना दिया है? तो 3 ओम दिया है। कितना दिया है? तो 3 ओम दिया है। ठीक, तो अब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? तो 0.5 कितनी बार में? 0.5 बार में कटेगा। ठीक, इसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 1.5 बटे 3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, तो धारा का अधिकतम मान कितना हुआ? तो सेल में प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा कितना होगा? तो 0.5 कितना होगा? 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दिया है? 5 मीटर दिया है। तो इसकी क्षमता हमें निकालना है। ठीक, क्या दिया है? एक अवतल लेंस दिया है। ठीक, क्या दिया है? तो एक अवतल लेंस दिया है। चलिए देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? एक अवतल लेंस दिया है। ठीक, तो अवतल लेंस दिया। तो सबसे पहले कौन सा लेंस है? तो अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। कौन सा लेंस दिया है? तो अवतल लेंस दिया है। ठीक, क्या दिया है? तो फोकस दूरी एफ का मान दिया है। एफ बराबर कितना है? तो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर है। और लेंस दिया है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। अब हमें क्या निकालना है? तो हमें क्षमता निकालना है पी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो P बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/F होता है। क्या होता है? तो 1/F होता है। और 1/F का मान कितना दिया है? तो -5 दिया है। कितना दिया है? तो -5 मीटर दिया है। जब हम इन लोगों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 0.2 क्या हो जाएगा? 0.2 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? -0.2 डायोप्टर क्या हो जाएगी? -0.2 डायोप्टर हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। और तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? तो आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है। ठीक,
और 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर का करता है तो इसकी शक्ति क्या होगी। हमें P का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, तो हमें P का मान निकालना है। ठीक, और क्या क्या हमें दिया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या क्या दिया है। तो हमें वोल्ट का मान दिया है, क्या दिया है, तो V बराबर क्या दिया है 0.75 वोल्ट दिया है। क्या दिया है, तो 0.75 वोल्ट दिया है। और क्या दिया है, तो हमें धारा का मान दिया है। आई कितना दिया है, तो आई बराबर दिया है 100 मिली एम्पियर। क्या दिया है, तो 100 मिली एम्पियर दिया है। और हमें क्या निकालना है, तो हमें शक्ति निकालना है। क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है वी आई। क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, तो पी बराबर होता है वी आई। क्या होता है, तो वी आई। अब हम लोग मान रखेंगे इसमें, तो वोल्ट कितना दिया है, तो 0.75 वोल्ट दिया है। और एम्पियर धारा कितनी दी है, तो 100 मिली एम्पियर। कितना दिया है, तो 100 मिली एम्पियर। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 मिली एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 75 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक, तो शक्ति कितनी हो जाएगी, तो शक्ति बराबर कितनी हो जाएगी 75 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 75 मिली एम्पियर वाट। तो इसका शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7.57 मिली वाट हो जाएगा। ठीक, और तीसरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन हमारा दिया है वायु में, या जल में, या कांच में, या निर्वात में। तो प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में अधिक होता है, तो निर्वात में होता है। किस में होता है, तो निर्वात में होता है। ठीक, निर्वात में हमारा क्या होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। और निर्वात में हमारा वेग कितना होता है प्रकाश का, तो हमारा वेग होता है, निर्वात में वेग कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो हमारा होता है 3 × 10 के पावर माइनस का 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है निर्वात में के लिए, तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का वेग होता है निर्वात में कितना होता है, तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन हमारा 5 क्या दिया है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 0 होती है, या बी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, अनंत होती है, या ऑप्शन सी हमारा दिया है 25 सेंटीमीटर होती है, या ऑप्शन हमारा डी दिया है तो माइनस का 25 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। कितनी होती है, तो अनंत होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितनी होती है, तो अनंत होती है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया है, तो क्वेश्चन हमारा 6 है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, या नीला दिखाई देता है, या बैगनी, या हरा। तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसे आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1 माइक्रो ओम का मान होता है, कितना होता है, तो 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या दिया है 10 के पावर माइनस का 9 ओम। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 10 के पावर माइनस का 9 ओम। दूसरा बी ऑप्शन हमारा क्या दिया है 10 के पावर 6 ओम। और ऑप्शन हमारा सी क्या दिया है, तो 10 के पावर माइनस का 3 ओम। और ऑप्शन हमारा डी क्या दिया है, तो 1 ओम। तो 1 माइक्रो ओम किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 ओम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 ओम के बराबर होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब ये खंड देखते हैं, खंड ख में देखते हैं। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है अब इसमें, तो निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड समूह क्या होते हैं, जिसके लास्ट में कौन सा समूह जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, क्या हो,
CHO, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, तो एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होते हैं, ये हमारा होता है तो एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, ये एल्डिहाइड। तो ये जिसके CHO क्या होता है, तो एल्डिहाइड समूह होता है। और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं, अल पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग क्या दिया है, पहला ऑप्शन ए नंबर क्या दिया है, तो मेथेनॉल। मेथेनॉल तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो मेथेनॉल। क्या दिया है, तो मेथेनॉल। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है तो कौन सा एल्डिहाइड है, तो मेथेनॉल है। कौन सा है, मेथेनॉल है, इसमें अल जुड़ा है। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। क्या क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ये तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो हाइड्रोजन को कौन सी धातु विस्थापित नहीं करती है, तो पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया है, आयरन दिया है। बी हमारा ऑप्शन क्या दिया है, जिंक दिया है। और सी हमारा ऑप्शन क्या दिया है, मैग्नीशियम दिया है। और ऑप्शन हमारा डी क्या दिया है, तो कॉपर दिया है। तो इनमें से कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, कॉपर विस्थापित नहीं करती है। कौन सी, कॉपर विस्थापित नहीं करती है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या में दिया है, जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बर्फ का पिघलना। और सी ऑप्शन हमारा क्या है, तो जल में लवण का घुलना। और ऑप्शन हमारा डी क्या है, तो LPG का दहन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो LPG का दहन। LPG का दहन क्या है, एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना है, तो होता है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 0 होता है। या बी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 1 होता है। या ऑप्शन हमारा सी दिया है 7 होता है। या ऑप्शन डी दिया है 14 होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, कौन सा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या दिया है, खाने का सोडा। और ऑप्शन हमारा बी क्या दिया है, नौशादर। और ऑप्शन हमारा सी क्या दिया है, तो धावन सोडा। और ऑप्शन डी क्या है, तो फिटकरी। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी होता है, कौन उपयोगी होता है, तो फिटकरी होता है। कौन, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फिटकरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा है, तो परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है। ए नंबर हमारा ऑप्शन क्या दिया है, तो बाह्य दल होता है। ऑप्शन हमारा बी क्या दिया है, अंडाशय होता है। ऑप्शन हमारा सी क्या होता है, तो परागकण होता है। और ऑप्शन हमारा डी क्या है, तो बीजांड होता है। तो परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है, तो परागकण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, तो 50 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। पहला ए ऑप्शन हमारा क्या दिया है, जल का संवहन। बी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, भोजन का संवहन। और ऑप्शन सी क्या दिया है, तो उत्सर्जित पदार्थ का संवहन। और ऑप्शन हमारा डी क्या है, तो उपयुक्त सही। तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो जल का संवहन करना। क्या है, तो जल का संवहन करना है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे है, तो अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या दिया है, तो सोचने के कार्य करने में। ठीक, बी ऑप्शन क्या दिया है, तो शरीर का संतुलन में। और ऑप्शन हमारा सी दिया है, तो हृदय का स्पंदन में। और ऑप्शन हमारा डी दिया है, तो सभी कार्य के लिए। ठीक, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसमें, तो सभी कार्य करने के लिए। ठीक, हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा 17 क्या है, तो पाइवरेट के विखंडन से
यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है। ए ऑप्शन हमारा क्या दिया है तो कोशिका द्रव्य में, या बी ऑप्शन हमारा दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सी हमारा ऑप्शन दिया है हरित लवक में, और ऑप्शन हमारा डी दिया है तो केंद्रक में। तो ये किस में होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है तो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, कितनी होते हैं, एक होती है या दो होती है या तीन होती है या चार होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है तो चार होती है। कितनी होती है तो चार होती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो मास्टर ग्रंथि क्या है, मास्टर ग्रंथि क्या है तो ए ऑप्शन हमारा क्या दिया है थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन हमारा क्या दिया है तो एडिनल ग्रंथि, और सी ऑप्शन हमारा क्या दिया है तो पीनियल ग्रंथि, और ऑप्शन हमारा डी क्या है तो पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं तो हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। किसे कहते हैं तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है तो ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है, किस में होता है तो मुकुलन द्वारा, और ऑप्शन हमारा बी क्या है तो विखंडन द्वारा, और ऑप्शन हमारा सी क्या है तो बीजार्ड द्वारा, और ऑप्शन हमारा डी क्या है तो रोपड़ द्वारा। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है, किस में होता है तो मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है मुकुलन द्वारा होता है। ठीक, तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, और कल हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक, कल के वीडियो में हम लोग खंड क स्टार्ट करेंगे। ठीक, खंड क से हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। थैंक्स।